सो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है बेस्ट डे टू इंटीमेट टू हैव प्रेगनेंसी। यानी कि ऐसा कौन सा दिन होता है जिसमें आपने सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहिए जिससे आपको प्रेगनेंसी होगी। लेकिन अभी इससे रिलेटेड हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाल चुके हैं जिससे प्रेगनेंसी के कारण क्या है, तो वो सारी वीडियोस भी आप पहले देख सकते हो। और बिना किसी देर के ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हम समझेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन समझेंगे। जैसे कि आपने नॉर्मल पीरियड साइकिल होता है 21 से 35 दिन का। यानी कि सपोज फीमेल्स है, उनको पीरियड आए तो अगले पीरियड आपको 21 से 35 दिन के बाद आएंगे। ठीक है, यानी पीरियड का साइकिल नॉर्मल जो है वो होता है 21 से 35 दिन का। अब जिनके पीरियड का साइकिल 35 दिन से ज़्यादा का है या फिर 21 दिन के पहले का है तो वो एबनॉर्मेलिटी हो गई। तो नॉर्मल पीरियड साइकिल होता है 21 से 35 दिन का। यानी एक बार पीरियड आ गए तो उसके बाद 21 से 35 दिन के बाद आपको अगले पीरियड्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ओवुलेशन। ओवुलेशन जो होता है वो 14 डे ऑफ साइकिल पे होता है। यानी 14वें दिन पर जो फीमेल का अंडा है, ओवम है, वो फॉर्म होता है। हर हर केस में वही रहेगा। ओवुलेशन जो है यानी फीमेल का जो अंडा है वो 14th डे पे फॉर्म होता है। ये हम आगे और अच्छे से समझेंगे। अब जो स्पर्म की लाइफ होती है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वो 5 दिन की होती है। यानी जब मेल और फीमेल पार्टनर ने सेक्सुअल एक्टिविटी की, उसके बाद जो मेल ने जो अपना स्पर्म है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में लीव किया है, तो वो जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मेल का जो स्पर्म है वो 5 दिन तक रहेगा। यानी मेल का स्पर्म जनरल भाषा में फीमेल के बॉडी में 5 दिन तक रहता है। ठीक है, लाइफ। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ओवम की लाइफ कितनी होती है, यानी फीमेल के अंडे की लाइफ कितनी होती है, कि वो 24 आवर होती है। फीमेल के अंडे की यानी ओवम की लाइफ सिर्फ 24 आवर है। और जो मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के बॉडी में 5 दिन तक रहता है। ठीक है, उसके बाद वो डेड हो जाता है स्पर्म। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी ये इंटीमेसी की प्रोसेस है, मेनली हमने इसे लव मेकिंग प्रोसेस रखना है रेदर देन इसे फिजिकल प्रोसेस बनाते हुए। यानी कि ये इंटीमेसी एक तरीका है कि लव बताने के लिए अपने पार्टनर के लिए, रेदर देन आप अगर फ्रस्ट्रेट होकर इसे फिजिकल प्रोसेस में ना लें। यानी प्रेगनेंसी कॉज करनी है इसलिए फिजिकल प्रोसेस मान लिया और फिजिकल प्रोसेस करे जा रहे हो ताकि प्रेगनेंसी कॉज हो, तो वैसा नहीं करना है। इस प्रोसेस को प्लीज लव मेकिंग प्रोसेस ही रहने दें, बिकॉज ये कोई फ्रस्ट्रेशन से कोई फिजिकल वर्क करने वाली प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो हम आगे का समझते हैं अभी एग्जांपल्स से। सपोज करके हम मान के चलते हैं कि एक फीमेल है, ये फीमेल, तो फर्स्ट फीमेल जो है उनका जो साइकिल है वो 25 डे का साइकिल है। अब 25 डे का साइकिल यानी क्या, कि उनको अगर एक बार पीरियड आते हैं तो अगले पीरियड उन्हें 25 दिन बाद आएंगे। अब आपने ये 25 दिन काउंट कैसे करना है, कि सपोज करते हैं कि उनको ब्लीडिंग हुई जिस दिन उनको, जब उनको पीरियड आए तो पहले दिन जब ब्लीडिंग हो रही है वजाइना से तो उसको फर्स्ट डे लेंगे। और उसके बाद हम दिन काउंट करते हुए आएंगे जब अगली बार उनको पीरियड हो रहे हैं और उनको वजाइना से पहली बार ब्लीडिंग हुई, तो इन दोनों को काउंट करेंगे तो आपको 25 दिन आना चाहिए। समझा? मीन्स अगर फीमेल को पीरियड्स आए और उनका पहली बार ब्लीडिंग हुआ तो उसे पहला दिन लेंगे और वहां से काउंट करते हुए आएंगे डेज को। और अगली बार जब पीरियड्स आ रहे हैं उसमें जब पहली बार ब्लीडिंग हो रही है वहां तक काउंट करना है। तो आपको कितने जो भी दिन मिलेंगे वो उतने दिन का आपका साइकिल है। तो फर्स्ट जो हमारी फीमेल है उनका साइकिल हम 25 डेज का मान रहे हैं। सेकेंड जो फीमेल है उनका साइकिल हम 28 दिन का मान रहे हैं। और थर्ड जो फीमेल है उसका साइकिल हम 32 डेज का मान रहे हैं। अब हमने जैसा कहा था कि नॉर्मल साइकिल वो 21 से 35 दिन का होता है, इसलिए मतलब ये सारे के सारे साइकिल नॉर्मल है क्योंकि सब 21 से 35 दिन के अंदर के हैं। अब हमने क्या किया, ये तीनों फीमेल को हमने मान के चला कि 1 ही जनवरी को इनको पीरियड्स आए हुए हैं। अब 1 ही जनवरी में तीनों को पीरियड्स आए यानी 1 जनवरी को तीनों फीमेल को ब्लीडिंग हुई है वजाइना से, इसलिए हमने 1 जनवरी सेलेक्ट किया है। तो 1 जनवरी को तीनों फीमेल्स को ब्लीडिंग हुई, पीरियड्स आए।
उसके बाद उनको नेक्स्ट पीरियड आ रहे हैं फर्स्ट फीमेल को 25 जनवरी में। क्यों 25 जनवरी को आ रहे हैं? क्योंकि उनका साइकिल है 25 दिन का, ठीक है। फिर जो हमारी सेकेंड फीमेल है उसको पीरियड्स आ रहे हैं, नेक्स्ट पीरियड कब आएंगे? 28 जनवरी में। क्यों? क्योंकि उनका साइकिल है 28 दिन का। फिर उसके बाद थर्ड जो हमारी फीमेल है उनको पीरियड्स आ रहे हैं 1 फरवरी को, क्योंकि उनका साइकिल है 32 डेज का, ठीक है। तो ये समझा, यानी हमारी जो तीनों फीमेल्स थी उन तीनों फीमेल्स को 1 जनवरी को वजाइना से ब्लीडिंग हुई, पीरियड्स आए। लेकिन पहली जो फीमेल है उसका साइकिल है 25 दिन का, तो उसको नेक्स्ट पीरियड आए है 25 जनवरी को। और जो हमारी दूसरी फीमेल है उसका साइकिल है 28 दिन का, तो उसको नेक्स्ट पीरियड आए है 28 जनवरी को। और जो हमारी थर्ड फीमेल है उनका साइकिल है 32 डेज का, तो उनको नेक्स्ट पीरियड आए हैं 1 फरवरी को। अब ये तीनों केस में हमें क्या करना है कि ओवुलेशन तो 14 डे पे ही होगा ना। ओवुलेशन 14 डे पे होता है, यानी ओवम 14th डे पे फॉर्म होता है, फीमेल का अंडा 14 डे पे फॉर्म होगा। तो तीनों केस में हमें क्या करना है कि 14 दिन माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे कि जनवरी से पीछे होते जाएंगे 14 डेज तक। अब हम जनवरी से पीछे होते जाएंगे 14 डेज तक, जैसे 24, 23, 22, 21। तो ऐसे 14 डेज हमें पीछे जाना है 25 जनवरी से पहले केस में। तो पहले केस में हम 25 जनवरी से पीछे गए 14 डेज तक, तो हमारी डेट क्या आ गई? 11 जनवरी। फिर उसी तरीके से हमने सेकंड केस में क्या किया कि 28 जनवरी था तो उसमें भी 14 दिन पीछे चले गए, 28, 27, 26 ऐसे। तो हमने 14 डेज माइनस कर दिए, तो हमें डेट आई 14 जनवरी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 1 फरवरी से हमने क्या किया कि पीछे पीछे चले गए, 14 डेज माइनस किया। तो 14 डेज माइनस किया तो 1, 31 जनवरी, 30 जनवरी, 29 जनवरी, ऐसा करके हमने माइनस किया, तो हमें 18 जनवरी डेट मिल गई। तो ये जो हमें डेट मिली है, पहले केस में डेट आई हमारी 11 जनवरी, यानी फिर समझ लेते हैं एक फीमेल थी जिसका साइकिल है 25 दिन का, उसको पीरियड आए थे 1 जनवरी में। फिर उसके बाद अगले पीरियड आए हैं 25 जनवरी में। फिर 25 जनवरी से हमने 14 दिन माइनस किए हैं, पीछे गए हम 24, 23 ऐसा, तो हमें डेट मिली 11 जनवरी। तो इस केस में अभी हमने क्या देखा है कि 11th जनवरी से इस कपल ने सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना है। और 11th जनवरी से सेक्सुअल एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है एक हफ्ते तक ऑल्टरनेट डेज, यानी 11 तारीख से जनवरी 11th जनवरी से आपने हर ऑल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़कर सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है एक हफ्ते तक, जिससे आपको कंफर्म प्रेगनेंसी कॉज होगी। और दूसरे केस में हम क्या देख रहे हैं, जिसका साइकिल 28 दिन का है उसने 14th जनवरी से आगे सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है ऑल्टरनेट डे तक, ऑल्टरनेट डेज, यानी 14 जनवरी से आपने एक दिन छोड़कर सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है एक हफ्ते तक। फिर थर्ड केस में आपने क्या करना है, 18 जनवरी से आपने सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है एक दिन छोड़कर, यानी ऑल्टरनेट डे 10 दिन तक। तो अभी हम इसका समझ रहे हैं कि लॉजिक क्या है। अब लॉजिक क्या है कि हमने पहला केस लिया, तो पहले केस में हम क्या करें कि 11 जनवरी के बाद आप ऑल्टरनेट डे सेक्सुअल एक्टिविटी करो एक हफ्ते तक, यानी एक दिन छोड़कर। तो इसके पीछे का कारण क्या होगा कि 11 जनवरी के बाद, या तो 11 जनवरी को या तो 12 जनवरी को क्या होगा कि फीमेल का ओवम फॉर्म होगा, यानी फीमेल का अंडा बनेगा बॉडी में, ठीक है। तो फीमेल का अंडा बन गया, अब उसकी लाइफ कितनी है, उसकी लाइफ है 24 घंटे की, ठीक है। अब मान के चल रहे हैं कि आपने सेक्सुअल एक्टिविटी की 11 तारीख को, तो 11 तारीख को सेक्सुअल एक्टिविटी की और 11 ही तारीख को फीमेल का अंडा फॉर्म हो गया, तो उस दिन क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी, प्रेगनेंसी कॉज होगी अब 100%, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे सिनेरियो में मान के चले, आपने सेक्सुअल एक्टिविटी कर ली 11 तारीख को, 11 जनवरी को, और फीमेल का अंडा फॉर्म हुआ 12 जनवरी को। लेकिन हमने एक बात ध्यान में रखी कि फीमेल जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल के बॉडी में 5 दिन तक रहता है। तो आपने अगर 11 तारीख को भी सेक्सुअल एक्टिविटी कर ली तो मेल का स्पर्म तो फीमेल के बॉडी में 5 दिन तक रहना है, यानी कब तक रहेगा वो, 15-16 तारीख तक रहेगा। तो उसके बाद अगर फीमेल का अंडा सिक्रीट भी हो रहा है, बन भी रहा है 12 जनवरी को या 13 जनवरी को, तो प्रेगनेंसी 100% कॉज होनी ही है। तो इसलिए आपने 11, जैसे 25 दिन का साइकिल है
तो उसमें 11 जनवरी के बाद ऑल्टरनेट डे आपने सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है 1 हफ्ते तक। वही केस हम यहाँ पर जिसका साइकिल 28 दिन का था सेकंड फीमेल में, उसमें 14 जनवरी के बाद ऑल्टरनेट डे आपने सेक्सुअल एक्टिविटी करनी 1 हफ्ते तक। अब थर्ड केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो साइकिल है तो थोड़ा बड़ा है, यानी 32 डेज का है। तो उस केस में हमने क्या किया कि 18 जनवरी के बाद आपने सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है, लेकिन एक दिन छोड़कर, लेकिन 10 दिन के लिए, क्योंकि यहाँ पे साइकिल बड़ा है। तो केस समझ में आ गया है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स होप समझ में आ गया होंगे। सबके साइकिल अलग लिए, हमने 25 दिन का लिया, 28 दिन का लिया, 32 डेज का लिया। सबको हमने मान के चले कि तीनों वुमेन्स को पीरियड है वो 1 जनवरी से है। फिर 25 दिन का साइकिल था पहले केस में, तो 25 दिन तक अगले पीरियड उनको 25 जनवरी को आ गए। 28 दिन का साइकिल था तो अगले पीरियड 28 जनवरी में आ गए। 32 दिन का साइकिल था थर्ड केस में, तो अगले पीरियड उनको 1 फरवरी को है। और सारे केसेस में हमने 14 दिन माइनस किया, यानी 25 जनवरी से हमने 24 23 से पीछे गए तो हमको 14 दिन माइनस किए तो 11 जनवरी डेट मिल गई। फिर सेकंड केस में 28 जनवरी थी तो 14 दिन माइनस किए, 27 26 ऐसा पीछे गए तो डेट मिली 14 जनवरी। और 1 फरवरी से हमने 14 डे माइनस किए पीछे गए, 1 फरवरी, 31 जनवरी, 30 जनवरी, 29 जनवरी, तो हमें डेट मिली 18 जनवरी। होप करते हैं आपको ये वीडियो समझा होगा, बहुत क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश की है। और फर्दर ऐसे अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।